बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 11वें दोहे से। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन बृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवाव हो जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनबाये। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुण्य निज जटा राम बिवराए, गुर अनुशासन मांग नहाए। करे मैं जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान की, मैं जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खानी। देख मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री रमा जी यानी श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुईं। सुन खगेश ते ही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत देव सिंहासन मांगा। रवि सम तेज शोभरन न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मण ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत विलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन है, जाचक शकल अजाचक कीन है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई।
उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभदुन्दुभि बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद शुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, गह छत्र चामर व्यजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। ओम हरि। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल, उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीरों में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बरनहि सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस यानी आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान, लख्यो न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण, दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल, प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति यानी सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया वश सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के बसीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर सभी
काल, कर्म और गुणों से भरे हुए अर्थात उनके वशीभूत हुए हैं। दिन रात अनंत भव यानी आवागमन मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपकी कृपा करके यानी कृपा दृष्टि से आपने जिसे देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बिमत तो भव हरन भक्ति न आदरे, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम के भवसागर से पार उतर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण स्यो अज पूज्य रज शुभ, परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुल से अंकुश कंज, जुत वन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को यानी चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच, चार निगमागम भने। सटकंध शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर, वेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार विटप न मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है अर्थात जिसकी प्रकृति अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते हैं, बहुत से फूल हैं जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य, मन पर ध्यावहीं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत मनुभव गम्य, मन भर अगम्य है। जे ब्रह्म अजम अद्वैत मनु भव अगम्य, मन पर ध्यावहीं। ते कहूँ जानहु नाथ हम तो, सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर, देव यह वर मांगहीं। मन वचन कर्म विकार तजितो, चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत हैं, केवल अनुभव से जानने में आते हैं, अनुभव गम्य, अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका शगुन यश ही गाते हैं। हे करुणा के दाम प्रभु, सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें।
सबके देखत वेदन विनती कीन्ह उदार। अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। वह नित्य सुन शंभु तव आए जहाँ रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए। तब शिवजी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृति धूरि महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों यानी कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम घृत शायक चाप निशंग वरम। मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए मृग लोग को भोग शरण हिये। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे बिसयावन पावरी भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पापमर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग लोग है भव दघ्र निरादर के फलये। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखीन तहीं जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव भा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग यानी आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख के समान है। इसी से मुनि लोग योग यानी साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर ने मिलिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय। तौ नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ।
आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि हैं और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगूं हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरन उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी। त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका। सुनत लहई नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही। अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी। लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में वरनी। स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति यानी नित नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी। मोह नदी कह सुंदर तरणी। नित नव मंगल कौशलपुरी। हर्षित रहें लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज। सबके जिनहि नमत स्यो मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास सट बीति। बानर सब ब्रह्मानंद में मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम।